मैं एम अली हैदरी आप सभी के लिए सीटेट जुलाई 2020 के लिए उर्दू पेडागोजी की छठी वीडियो को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पेडागोजी के 10 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि स्कूल से बाहर की ज़िंदगी और वहाँ से हासिल करदा इल्म और तजर्बात सीखने के लिए ज़रूरी मुहर्रिक फराहम करते हैं, क्यों? अगर मैं स्कूल से बाहर की ज़िंदगी की बात करूं तो स्कूल के बाहर के माहौल से जो कुछ भी हम सीखते हैं, चाहे वो इल्म हो या फिर तजर्बा हो, वो हमें सीखने में मोटिवेट करता है। क्यों करता है? क्या मेयारी इमला का मुनासिब इल्म इससे हासिल होता है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से, या फिर तहरीर के मुख्तलिफ उसलूब मुतारिफ़ कराए जाते हैं, या फिर भरपूर लिसानी माहौल मिलता है? तो स्कूल के बाहर की ज़िंदगी में हमें भरपूर लिसानी माहौल मिलता है, समृद्ध भाषिक वातावरण मिलता है, जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है, मुहर्रिक करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मुआशरे बच्चों की लिसानी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, ये नज़रिया किसका है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है मुआशरे की, यानी कि समाज की। समाज बच्चों की भाषाई विकास में अहम भूमिका अदा करता है। ये जो नज़रिया है वो लेव वाइगोस्की का। लेव वाइगोस्की ने अपनी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ये बात कही कि बच्चे समाज से इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। तो इस तरह से ये जो नज़रिया है वो वाइगोस्की का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि स्कूल आने से पहले जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उससे पहले बच्चों में क्या चीज़ होती है? क्या बच्चे ज़बान की चारों महारत पर पूरा अख्तियार रखते हैं? ज़बान की चारों महारत कौन कौन सी होती हैं? LSRW, यानी लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना, स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, और राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। तो ये जो चारों स्किल होती हैं, क्या बच्चे स्कूल आने से पहले इन चारों स्किल पर अख्तियार रखते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, बच्चे सुनना और बोलना तो जानते हैं स्कूल आने से पहले, लेकिन स्कूल में एडमिशन के ही समय वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। दूसरा है अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी में माहिर होते हैं। क्या माहिर होते हैं? इसके बारे में आगे देखेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। तो क्या बच्चे स्कूल आने से पहले कोरी स्लेट होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं? जी नहीं दोस्तों, कुछ न कुछ तो ज़रूर जानते हैं। अपने माँ बाप का नाम जानते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद ये सब चीज़ें जानते हैं, और कुछ अल्फाज वो अदा भी कर पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल करने में कासिर होते हैं। क्या वो बिल्कुल ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, वो कुछ बोल ही नहीं पाते? तो ऐसा भी नहीं है, वो ज़बान का मुनासिब इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये वाला जो कासिर होते हैं, ये कही जा रही है मुनासिब इस्तेमाल करने में ज़बान के, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? तो स्कूल आने से पहले बच्चे अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी में माहिर होते हैं, यानी कि वो अपने ज़बान को बाकायदा तौर से अदा कर सकते हैं, अपने विचारों को टीचर के सामने रख सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे वालिदैन का नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं इतने टाइम खेलता हूँ। यानी कि कुछ न कुछ बच्चा जानता है, अपनी ज़बान की बाकायदा अदायगी कर लेता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि ज़बान सीखने के लिए तर्ज अमल टेस्ट पर जोर देता है। ज़बान सीखने का जो तर्ज अमल है, क्या वो नकल करने पे जोर देता है, तख्लीकी सलाहियत पे, ज़बान के इस्तेमाल, या फिर ज़बान के इजहार पर? तो दोस्तों बच्चे ज़बान कैसे सीखते हैं? नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों को फूल, उस्ताद को माली और स्कूल को बाग किस माहिर नफ्सियात ने करार दिया? दोस्तों
अगर मैं बात करूं फ्रॉबेल की, तो फ्रॉबेल ने जो अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन दी थी उसमें उसका नाम क्या था, किंडरगार्टन तरीक़ा तालीम। किंडरगार्टन तरीक़ा तालीम में इन्होंने बच्चों को एक पौधा या फूल कहा और टीचर को इन्होंने माली बताया और जो स्कूल होता है उसको बाग बताया। तो यहाँ पे फ्रॉबेल ने ही किंडरगार्टन दी थी, इसलिए यहाँ पे जो जवाब होगा वो फ्रॉबेल हो जाएगा। यानी कि फ्रॉबेल ने ही बच्चों को फूल, उस्ताद को माली और स्कूल को बाग कहा। अगला जो सवाल है वो ये है कि कवायद की तदरीस के लिए कौन सा तरीका निस्बतन ज़्यादा मुनासिब है। कवायद यानी कि ग्रामर की तदरीस। ग्रामर की तदरीस में हमें क्या इस्तिखराजी तरीका अपनाना चाहिए या फिर इस्तिकराई तरीका अपनाना चाहिए। तो पहले ये जो दोनों तरीके हैं इनको समझना ज़रूरी है। इस्तिखराजी तरीका और इस्तिकराई तरीका क्या होता है। इस्तिखराजी तरीका में पहले ही बच्चों को क्या किया जाता है, रूल दे दिया जाता है और उसी रूल से क्वेश्चन बच्चों को हल कराए जाते हैं, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो ये जो होता है वो इस्तिखराजी तरीका होता है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में निगमन विधि कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस्तिकराई तरीका की बात करूं तो इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर बच्चों को रूल बताया जाता है। तो ये होता है इस्तिकराई तरीका। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए अब आप बताइए, पहले बच्चों को एग्जाम्पल देने चाहिए फिर रूल बताने चाहिए ना, यही सबसे बेस्ट तरीका है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों को कवायद पढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीका है वो इस्तिकराई तरीका है। अगला सवाल जो है वो ये है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि पढ़ना क्या होता है। सिर्फ जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ लीजिए, चाहे समझ में आए या ना, क्या ये पढ़ना है? नहीं दोस्तों, पढ़ने का मतलब है जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग भी जाने, यानी कि पढ़ने का मतलब है मतन की मानी समझें। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। आजकल जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो वर्धा तालीम हो या फिर किंडरगार्टन हो, सभी जो हैं वो क्या करते हैं, मादरी ज़बान में तालीम देने पे जोर देते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को इब्तिदाई दर्जात में मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए? क्या इसलिए कि बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए, या फिर इलाकाई ज़बान को बढ़ावा और फ़रोग देने के लिए, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए? तो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरी ज़बानों को अच्छे से वाकिफ़ नहीं होते हैं जितनी वो मादरी ज़बान से वाकिफ़ होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही पढ़ाना चाहिए। जब हम मादरी ज़बान में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे फितरी माहौल बेदार होता है। तो इसीलिए ये बात सिफारिश की गई है कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, क्योंकि इससे फितरी माहौल बेदार होता है। अगला सवाल है कि लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? लिखने में दिक्कत या परेशानी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने में दिक्कत या परेशानी। अगर मैं डिसलेक्सिया की बात करूं तो ये पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है, डिसलेक्सिया। और डिस्कैलकुलिया की बात करें तो ये रियाजती खराबी है। रियाजती यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम, गणितीय क्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। वर्ड जम्बलिंग क्या होता है? मतलब एक शब्द देख रहे हैं, अचानक 20 से 2-4 शब्द को छोड़ के दूसरे शब्द पर पहुंच जाना, तो ये वर्ड जम्बलिंग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।